हेलो दोस्तों, वेलकम टू फर्स्ट टॉपिक। क्या आपको मालूम है 600 ml मिरिंडा की बोतल में आधे गिलास के बराबर चीनी को शामिल किया जाता है जो कि 82.8 ग्राम बनता है और एक इंसानी जिस्म को सिर्फ 36 ग्राम शुगर की जरूरत होती है जो कि आम नेचुरल फूड खाने के बाद भी हासिल हो जाता है। आज की वीडियो में हम सॉफ्ट ड्रिंक पे बात करने वाले हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक हद तक साबित हो सकते हैं। माशरे में इस बात की भनक तक नहीं होने देती है बड़ी बड़ी कंपनियां और लोग आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों में मुब्तला होते चले जाते हैं जिनसे बहुत जल्द वो अपनी जिंदगी की बाजी भी हार जाते हैं। अगर आप बोतल पे लगे हुए स्टिकर को जरा ध्यान से पढ़ ले तो आप बोतल पीने की गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। बहुत सी चीज़ों पे कंपनीज मुज़र सेहत लिखती हैं लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और हमें उस वक्त उन चीज़ों की खबर होती है जब हम अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। साफ पानी और ताज़ा ग़िज़ाएं ही सिर्फ इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। हम बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक और इसके ख़तरनाक असरात के बारे में। सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इंसान के लिए एक खामोश कातिल है। कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से बहुत सी मुहल्लिक बीमारियां पैदा होती हैं जिनमें कैंसर, शुगर जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। चीज़ों से आगाह करना माशरे में हर फर्द की जिम्मेदारी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जान को बचाया जा सके। हम आपको वही बताने वाले हैं जो कंपनीज खुद आगाह करती हैं अपने कंज्यूमर को। वो ऐसी चीज़ें हैं जो वो बनाते वक्त शामिल करते हैं। सिनेमा, शादी हॉल, कैंटीन, पार्क, हर जगह ही इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में 2 कंट्री ऐसे हैं जहां इनको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है, शुमाली कोरिया और दूसरा है क्यूबा। यहाँ की गवर्नमेंट ने पॉइजन जैसी तमाम चीज़ों को बैन कर रखा है। कोल्ड ड्रिंक इंसानी जिस्म के लिए स्लो पॉइजन क्यों है, आगे चल के इस पर बात करते हैं। कोको कोला हर रोज़ 1.9 बिलियन बेवरेजेस सेल करता है। सोचने की बात है कि अगर सारी कंपनीज की बेवरेजेस को टोटल किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। थोड़ा अरसा पहले आपने वीडियोस में देखा होगा कि लोगों ने टॉयलेट के लिए कोक और पेप्सी को इस्तेमाल किया जिसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। कोल्ड ड्रिंक में 2 ऐसे एसिड शामिल हैं जिनको स्टेरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ये एसिड आपको बहुत सारे फ्रूट्स में भी मिल जाएंगे जैसे नींबू, माल्टा और बहुत सारे। जब किसी चीज़ में मिठास ज़्यादा हो तो इसके गलने और सड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फास्फोरिक इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसके गलने और सड़ने के अमल को रोका जा सके। कुछ एसिड हल्के होते हैं और कुछ बहुत ही जहरीले और ख़तरनाक भी होते हैं। फास्फोरिक हल्के एसिड में आता है लेकिन अगर आप टॉयलेट क्लीनर की बात करें तो उसमें बहुत ही पावरफुल एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं जैसा कि सोडियम और हाइपोक्लोरिक बहुत ही ज़िद्दी एसिड होते हैं। गंदे और गले सड़े आलात के लिए इनका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात की जाए मिरिंडा की तो इस 600 ml की बोतल में 82.8 ग्राम शुगर शामिल होती है जो कि आधा गिलास के बराबर बनती है और इतनी चीनी आपको आसानी से बीमार करने के लिए काफ़ी है। दुनिया भर में इसे रोकने की बजाय फैशन और मेहमान नवाजी के लिए पेश किया जाता है। कुछ लोग ना चाहते हुए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सवाल यह है कि इंसानी जिस्म को बाहर से शुगर लेने की कितनी ज़रूरत है। जवाब इसका यह है कि इंसानी जिस्म को बाहर से चीनी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 0% तक भी उसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर से ली हुई चीनी एक्स्ट्रा शुगर कहलाती है। स्वीट, कॉफ़ी, चाय जिनमें चीनी का इस्तेमाल किया गया हो ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नेचुरल फूड में ऑलरेडी मिठास मौजूद होता है जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं और शुगर जैसे मर्ज़ को कंट्रोल भी रखती हैं। बाकी चीज़ें जिनमें हम शुगर इस्तेमाल करते हैं हमारे जिस्म को इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अगर यहाँ बात की जाए कि हमारा जिस्म कितनी शुगर बर्दाश्त कर सकता है, एक मर्द सिर्फ 36 ग्राम तक शुगर बर्दाश्त कर सकता है और एक औरत सिर्फ 25 ग्राम तक ही शुगर बर्दाश्त कर सकती है। सोचने की बात यह है कि अगर मिरिंडा में 600 ml की बोतल में आधे गिलास के बराबर चीनी पाई जाती है, इसी हिसाब से अगर रोज़ आप बेवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए आइंदा बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अक्सर लोग जोड़ों में दर्द, सर भारी, कह आना जैसे मसले बताते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कोल्ड ड्रिंक्स और गैर मौसर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है। किडनी, शुगर, जिगर, हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों की वजह सिर्फ ये ठंडी मीठी कोल्ड ड्रिंक्स ही हैं। शुरू में इसका इस्तेमाल तो नहीं पता चलता लेकिन वक्त के साथ शुगर और मोटापा इंसान को आगाह कर देता है। 2017 में एक तहकीक के मुताबिक पता चला जिसमें शुगर और ड्रग्स के एडिक्शन का कंपैरिजन किया गया। इसमें यह पता करना था दोनों में ज़्यादा खतरनाक क्या है, शुगर या ड्रग्स। शुगर का ड्रग जैसी चीज़ के साथ कंपैरिजन क्यों करना पड़ा, क्योंकि शुगर भी एक नशा है। शुगर उन चीज़ों को कमज़ोर करता है जो इंसानी कुव्वत में इजाफा करती है। ऐसे ही वो तमाम चीज़ें जिनमें शुगर का इस्तेमाल किया जाए, मिठाई, कैंडी, हलवा, बेवरेजेस, इनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इनको छोड़ना भी चाहें तो ये बहुत मुश्किल होता है। हम शुगर को हर रोज़ किसी न किसी नमूने की शक्ल में इस्तेमाल करते रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार के साथ। इन सब चीज़ों से बचने के लिए नेचुरल फूड और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 1964 में पेप्सी ने एक फ़ैसला किया कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो बिल्कुल ही शुगर से पाक होगा, जिसके बाद डाइट पेप्सी और डाइट कोक को पेश किया गया। उनके मुताबिक इन दोनों में शुगर और कैलोरी बिल्कुल आपको ज़ीरो मिलेगी। क्या इन दोनों में शुगर और कैलोरी ज़ीरो करने से वाकई ही इनका खात्मा हो चुका? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिठास के बगैर जायके को मुकम्मल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कुछ ऐसे केमिकल इस्तेमाल इसमें किए जिससे मसनूई मिठास बनाई जा सके।
इसी वजह से इनको काफ़ी ममालिक में पाबंदी का सामना करना पड़ा। इन केमिकल के शामिल किए जाने की वजह से कैंसर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है इससे कैंसर नहीं होता। ये बात दरअसल गलत और हकाइक के मुनाफी है। 7 सालों में 1 लाख से ज़ायद अफराद पे जब सर्वे करने के बाद पता चला मसनूई मिठास से खतरनाक हद तक खतरा बढ़ जाता है। मजीद तहकीक से पता चला मसनूई शुगर जिगर, डायबिटीज़ और बहुत सारे इफेक्ट पैदा कर देता है। हर बोतल के ऊपर लगे स्टिकर के ऊपर ये सब कुछ लिखा होता है। अगर पेप्सी और कोक के कलर की बात की जाए तो वो एक कैरामल से पैदा किया जाता है। कैरामल क्या है? कैरामल दरअसल जली हुई चीनी होती है। इसको अमोनिया और सल्फाइड से गर्म किया जाता है। कैरामल भी कैंसर जैसे खदशात को और मजीद बढ़ा देता है। कैलिफोर्निया में एक कानून है, अगर केरोसिन की मिकदार 29 मैक्रो से ज़्यादा हो तो इस पर पाबंदी लगा दी जाए। 2012 में पता चला कि बेवरेजेस में केरोसिन की मिकदार 138.9 माइक्रो पाई जाती है, यानी कि जिस लिमिट की परमिशन है उससे भी 4 गुना ज़्यादा आपको इन कोल्ड ड्रिंक्स में मिलेगी। लेकिन जब ये बात ज़्यादा हाईलाइट हुई तो इन कंपनियों ने इस फार्मूले को तब्दील कर दिया, जो कि सिर्फ यूरोप तक महदूद रहा और बाकी सारी कंट्रीज़ में वही फार्मूला इस्तेमाल होता रहा। जो आप में से लोग बाहर आते जाते रहते हैं वो आपको जायके से आगाह कर सकते हैं। जहां कानून का इस्तेमाल कम हो वहीं कंपनियां ज़्यादा पैसा कमाती हैं। खाना खाते वक्त रोटी का वो हिस्सा खाना जो जल गया हो वो भी इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। रोटी के इस जले हुए हिस्से में एकामाई की सतह पाई जाती है जो कि कैंसर को बढ़ाने में मदद देता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है जली हुई चीज़ें कैंसर को और बढ़ावा देती हैं। इस तरह चीनी को जलाकर कैरामल बनाने से आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल फूड कलर की वजह से बच्चों और बड़ों पर जो असर होता है, WHO ने 1973 में जब तहकीक की तो पता चला बच्चों में हाइपरटेंशन पैदा हो रहा है और उनका तवज्जो का दौरानिया भी बहुत कम हो रहा है। इस वजह से जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, US में इस कलर फूड पे पाबंदी लगा दी। ब्रिटिश काउंसिल ने एक्शन लेते हुए तमाम कंपनीज को नोटिस जारी किया जिस चीज में कलर फूड का इस्तेमाल किया जाए उसकी पैकिंग पे बाकायदा तहरीर किया जाए। इसकी वजह से यूरोप में बहुत सी कंपनियां बंद होगी और बहुत सी बची हुई कंपनियां ने नुकसान बर्दाश्त किया। बेंजीन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, गाड़ियों के एग्जॉस्ट में जो गैस निकलती है उसे बेंजीन कहते हैं। अगर आप पेट्रोल या कोयला जलाते हैं उसमें से जो गैस खारिज होती है वो भी बेंजीन ही कहलाती है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। काफी सारी गैसें लाइट और हीट में जाने से एक्टिवेट हो जाती हैं। कोका कोला ने 2007 में ऐलान किया कि हम अपने बेवरेजेस में से बेंजीन को निकाल देंगे, लेकिन ये ऐलान सिर्फ ऐलान की हद तक ही रह गया। इसके बाद आता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को कोल्ड ड्रिंक में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि खुराक को जलने और सड़ने वाले बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके, लेकिन अगर इसकी मिकदार ज़्यादा है तो ये आपके मुंह और दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये वो सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बताई और वो बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको नहीं बता सके। मीठा इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए पानी और नेचुरल फूड्स का ही इस्तेमाल, ताकि आप अपने प्यारों के साथ खुशगवार ज़िंदगी का मज़ा ले सकें।